नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिनके नाम से ही रगों में जोश दौड़ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप की। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता थे वीर शिरोमणि महाराणा उदय सिंह और माता थी रानी जयवंताबाई। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश की शान थे। यह वंश अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना खून बहाया था। महाराणा प्रताप के पूर्वजों में राणा सांगा और राणा कुंभा जैसे योद्धा हुए थे, जिन्होंने मुगलों को कई बार धूल चटाई थी। ऐसे वीर परिवार में जन्मे प्रताप में बचपन से ही देशभक्ति और साहस कूट कूट कर भरा था। यह किला मानो उनकी वीरता की कहानी कह रहा है। दोस्तों, आप तैयार हैं ना महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनने के लिए? बचपन से ही प्रताप शारीरिक रूप से बलशाली और निडर थे। युद्ध कौशल में तो उनका कोई सानी नहीं था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, हर क्षेत्र में वह पारंगत थे। कहा जाता है कि महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा था। इतनी कम उम्र में भी दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाते थे। उनकी वीरता देखकर सब दंग रह जाते थे। प्रताप के पास चेतक नाम का एक बहुत ही वफादार घोड़ा था। चेतक बिजली की तरह तेज और शेर की तरह बलवान था। कहते हैं कि चेतक अपने मालिक की हर बात समझता था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी कोई योद्धा होता होगा? जी हां, महाराणा प्रताप ऐसे ही थे। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा होने के साथ साथ भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। हर युद्ध से पहले वह भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे और उनसे शक्ति और विजय का आशीर्वाद मांगते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनका धैर्य कभी नहीं डिगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो। उसने मेवाड़ को भी अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से कई युद्ध लड़े। इनमें सबसे प्रसिद्ध था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध तो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।